Praise the Lord, hallelujah. It's good to serve the Lord and worship His holy name. आज रविवार है और परमेश्वर ने हमें ये मौका दिया है कि हम उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। और परमेश्वर भला है, उसकी करुणा सदा की है। उसने अब तक संभाला है हम सबको, उसने रक्षा की है, हिफाजत की है परमेश्वर ने। और ये हम लोग जुलाई में हैं। हम लोगों ने देखा है कि किस प्रकार से परमेश्वर ने हमें बचाया है, संभाला है। पिछले दिनों दिसंबर में ही कोरोना वायरस फैलना शुरू हुआ था और जनवरी में हमारे देश में आ गया था। और इसके बाद से हमारे देश में ये कोरोना फैलना शुरू हुआ और आज दशा ये हुई बाद में कि लॉकडाउन करना पड़ा हमारे देश को। उसके बावजूद अब लॉकडाउन खुल गया है, लेकिन इन्फेक्शन फैलने का अर्थात इन्फेक्शन फैलने से कम होने का नाम नहीं ले रहा है। इसलिए हम लोग अपने अपने घरों में आराधना कर रहे हैं। और इन दिनों में जबकि इन्फेक्शन फैल रहा है, ऐसी दशा में परमेश्वर ने हम सबको संभाल करके रखा है, हम सबको बचा करके रखा है, हम सबकी उसने सुरक्षा की है, हिफाजत की है अब तक। हालेलुया। वो भला है और उसकी करुणा सदा की है। He is good। यदि हम उसके कामों का गिन गिन करके नाम लें तो संभव नहीं है, क्योंकि यूहन्ना अपने पुस्तक में लिखता है, यूहन्ना रचित सुसमाचार में, यदि सारे काम जो यीशु मसीह ने किए हैं वो सब नाम ले ले करके लिखे जाते, तो कहता है मैं सोचता हूं कि संसार उन पुस्तकों से नहीं समा पाता। पर मेरे प्रियो, यहां पर जबकि मेटाफर अलंकार का इस्तेमाल किया गया है, मेरे प्रिय परमेश्वर, लेकिन हम जानते हैं परमेश्वर भला है और उसकी करुणा सदा की है। आज जो परमेश्वर ने वचन दिया है तो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं। निर्गमन की पुस्तक उसका 15 अध्याय उसका 3 वचन। यहोवा योद्धा है, उसका नाम यहोवा है। The Lord is man of fight। He is fighter man। So परमेश्वर योद्धा है। जैसा कि मैं अभी आपके साथ शेयर कर रहा था, ये पूरे लगभग 7 महीने हो रहे हैं हमारे देश में कोरोना आए हुए हैं, लेकिन परमेश्वर है जो अपने लोगों के लिए युद्ध कर रहा है। He is fighting for us। वो हमारे लिए युद्ध कर रहा है और हम जानते हैं परमेश्वर
हमारे लिए लगातार युद्ध करता रहेगा। और परमेश्वर एक दिन अनुग्रह करेगा कि उसकी कलीसिया इन सब परिस्थितियों के ऊपर विजय पाएगी। हालेलुया। मेरे प्रियो, जब हम इस वचन के विषय में देखते हैं, थोड़ा सा इसके बैकग्राउंड के विषय में, ये मूसा का गीत है। मूसा ने उस समय ये गीत लिखा जब परमेश्वर ने सारे इस्राएलियों को लाल समुद्र में से होकर के निकाल करके ले आया। हम सब जानते हैं कि इसकी पृष्ठभूमि कि किस प्रकार से परमेश्वर ने अपने लोगों के लिए युद्ध किया। इसमें मैंने कुछ बिंदु निकाले हैं जिसमें मैं आपके साथ बातचीत करूंगा। स्पष्ट है, मैं आपके साथ जो शेयर करना चाहता हूं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध कर रहा है। He is fighting for us. The Lord is fighting for us. वो हमारे लिए युद्ध कर रहा है। And he is not a man. वो कोई मनुष्य नहीं है, but he is the Lord of universe. वो इस सारे ब्रह्मांड का परमेश्वर है। He is the creator. वो इस संसार का पालनहारा है, इस संसार का रचने वाला है, इस संसार का सृष्टि करने वाला परमेश्वर है। और उसके पास सारा अधिकार है, उसके पास सारी सामर्थ्य है। और परमेश्वर का वचन बताता है, जिसके साथ परमेश्वर है, जिसके साथ प्रभु है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? जिसके पक्ष में परमेश्वर है, उसका विरोधी कौन हो सकता है? पहली चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, The Lord is fighting for our freedom. परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता है। He loves every human being. वो हर एक मनुष्य से प्रेम करता है और इसलिए वो हमारी स्वतंत्रता के लिए संघर्ष करता है, युद्ध करता है। यीशु मसीह ने कहा, जिसने पुत्र को जान लिया वो स्वतंत्र हो गया। अर्थात जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, यूहन्ना रचित सुसमाचार, वहां पर परमेश्वर का वचन बताता है, तुम सत्य को जानोगे और सत्य तुम्हें स्वतंत्र करेगा। यीशु मसीह खुद कह रहे हैं, मार्ग, सत्य और जीवन मैं हूं। तो सत्य यीशु मसीह है, और जो व्यक्ति सत्य को जान लेते हैं, परमेश्वर उन्हें स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया। The Lord is fighting for our freedom. परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता के लिए, जब हम यीशु मसीह को जान लेते हैं, यीशु मसीह को पहचान लेते हैं, हम समझ लेते हैं कि यीशु मसीह हमारे स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहा है। क्योंकि हमारी ही स्वतंत्रता के लिए उसने
अपना लहू बहाया है। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन बताता है रोमियो की पत्री उसका 5 अध्याय में, जब हम पाप की दशा में थे और पाप की गुलामी में थे, परमेश्वर ने उस सही समय पर हम सब के लिए अपने प्राण को दे दिया है। जब हम इस वचन के बैकग्राउंड में जाते हैं, इस्राएली लोग मिस्रियों की गुलामी में थे और ये लगभग 400 साल तक वो लोग गुलामी में रहे। जैसे ही यूसुफ मर गया, यूसुफ के मरने के बाद दूसरा राजा आया। यहां पर लिखा है वो राजा यूसुफ के विषय में जानता भी नहीं था। इतिहासकार बताते हैं ये वो फिरौन था जो दूसरे प्रजाति का था और उसने युद्ध किया उस फिरौन से जो यूसुफ के समय था और उस फिरौन को पदस्थ करके वहां से हटा करके वो खुद फिरौन बन गया। और जब वो फिरौन बन गया, उसकी जो डिनास्टी थी, उसका जो वंश था, वो शासन करने लगा मिस्र में। और ये उस समय तक शासन कर रहा था जब मूसा का जन्म हुआ। मेरे प्रियो, यहां पर जब हम देखते हैं कि किस प्रकार से उस समय जो गुलामी थी इस्राएलियों की, वो चरम पर थी। लोग बहुत परेशान थे और ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने एक व्यक्ति को चुना और उसका नाम था मूसा। हालांकि परमेश्वर ने उसको जन्म से ही इस कार्य के लिए चुना था और इसलिए परमेश्वर ने उसको बचा करके रखा, प्रिजर्व किया। जबकि उस समय हर एक पुरुष बच्चे को मारने के लिए आज्ञा थी। फिरौन ने आज्ञा दे रखी थी अपने दाइयों को कि जैसे ही इस्राएली स्त्रियां लड़के पैदा करें, तुरंत उन्हें मार दिया जाए। लेकिन परमेश्वर ने अनुग्रह किया और परमेश्वर ने मूसा को बचाया। और अनुग्रह, परमेश्वर का अनुग्रह मूसा के साथ बना रहा और इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को बचाया। उसके मान कुछ समय तक छिपा करके रखी। जब नहीं छिपा सकी, उसको टोकरी में नील नदी में छोड़ा और नील नदी में जब फिरौन की बेटी नहाने के लिए गई तो वहां पर उस बच्चे को देखा और फिरौन की बेटी ने उसको गोद लिया। और इस प्रकार से ये परमेश्वर की इच्छा थी, परमेश्वर की मर्जी थी कि एक उसका जो छुड़ाने वाला हो वेल एजुकेटेड हो, ताकि परमेश्वर का इतिहास लिख सके। और इस प्रकार से परमेश्वर ने मूसा को इस्तेमाल किया कि उत्पत्ति की पुस्तक को शुरू से लिखे। और इस प्रकार से परमेश्वर का वचन देखते हैं हम, जब वो 40 साल का हुआ, उसने अपनी शक्ति से इस्राएलियों को छुड़ाने के लिए एक योजना बनाई। लेकिन ये उसकी शक्ति से नहीं, परमेश्वर की योजना थी कि परमेश्वर अपने ही सामर्थ्य के द्वारा इस्राएलियों को छुड़ाए। लेकिन परमेश्वर मनुष्य को इस्तेमाल करता है।
इसलिए परमेश्वर ने उसको फिर से ट्रेनिंग दिया और उसको जंगल ले गया। मिद्यानियों के जंगल में रहा वो 40 साल तक। वहां पर उसने नम्र होना सीखा, परमेश्वर को के विषय में जानना सीखा। और जब परमेश्वर उसको तैयार कर चुका तो परमेश्वर ने उसको दर्शन दिया और उससे बातचीत किया। हालेलुया। परमेश्वर की योजना है, परमेश्वर अपने लोगों को छुड़ाता है। He is real fighter। वो खुद युद्ध करता है अपने लोगों के लिए। जब हम परमेश्वर का वचन देखते हैं, मूसा को परमेश्वर ने कहा फिरौन के पास जा। जब वो फिरौन के पास गया, फिरौन, परमेश्वर ने मूसा से कहा तू अपने लाठी को छोड़। फिरौन ने जब मूसा ने अपनी लाठी को छोड़ा, वो सांप बन गया। और जैसे ही उस परमेश्वर ने कहा इसकी पूंछ को पकड़, और जैसे ही उसने पकड़ा तो फिर से लाठी बन गई। शैतान ने उसके मन को कठोर कर दिया था, फिरौन के मन को, और उसने कहा यह काम कोई बड़ी बात नहीं, ये तो मेरे टोना करने वाले जादूगर लोग भी कर सकते हैं। और उसने तमाम जादूगरों को बुलाया और उन जादूगरों ने भी लाठी डाली। लेकिन वहां पर लिखा है, परमेश्वर का वचन बताता है कि उस लाठी, मूसा की लाठी ने जादूगर की सारी लाठियों को निगल दिया। हालेलुया। द लॉर्ड इज फाइटिंग फॉर अस, आवर फ्रीडम। उसके बाद एक के बाद एक जब चमत्कार होते रहे, लेकिन एक समय आया कि उन सारे लोगों ने जो फिरौन के जादूगर थे, उन्होंने स्वीकार किया कि ये परमेश्वर की ओर से, ये परमेश्वर का हाथ है, इसमें हमारी कोई पहुंच नहीं है। परमेश्वर हमारी स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता है मेरे प्रियो, संघर्ष लड़ता है। यीशु मसीह ने हमारे स्वतंत्रता के लिए, जब हम पाप की अधीनता में थे, जब हम पाप की गुलामी में थे, प्रभु का वचन बताता है जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यीशु मसीह ने कहा जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। यूहन्ना अपनी पत्री में लिखता है, पहली पत्री में, जो पाप करता है वो पाप का गुलाम है। तो जब हम लोग पाप की गुलामी में थे, जब हम लोग बीमारियों की गुलामी में थे, उसी समय यीशु मसीह इस पृथ्वी में आ गया और हम सब के लिए उसने अपना लहू बहा दिया। और प्रभु का वचन बताता है उसके मार खाए जाने से हम चंगे हो जाते हैं। परमेश्वर आपके लिए और मेरे स्वतंत्रता के लिए युद्ध करता है। यीशु मसीह अपना लहू, यीशु मसीह का लहू आज भी कार्यकारी है। और जितने लोग यीशु मसीह के पास आते हैं और अपने पापों को मान लेते हैं और पाप करना छोड़ देते हैं, यीशु मसीह आज भी उनके पापों को धो देता है, अपने लहू से पवित्र कर देता है, अपने लहू से शुद्ध कर देता है और हमें आजाद कर देता है, हमें स्वतंत्र कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। दूसरी चीज जो मैं आपके साथ बांटना चाहता हूं, द लॉर्ड फाइट फॉर अस। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है, हमारे दुश्मनों से युद्ध करता है। हम इस संसार में रहते हैं, हमारा युद्ध नए नियम में लिखा है इफिसियों की पत्री में
हमारा जो मल्ल युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, लेकिन पुराने नियम में जो मल्ल युद्ध होता था वो लहू और मांस से होता था, और परमेश्वर उससे उन अपने लोगों के लिए उन सब सेनाओं से युद्ध करता था। जब हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, ये निर्गमन 14 अध्याय का 14 वचन, वहां पर लिखा है, मूसा ने लोगों से कहा, डरो मत, खड़े खड़े वो उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा, क्योंकि जिस मिस्रियों को तुम आज देखते हो उनको फिर कभी ना देखोगे। यहोवा आप तुम्हारे लिए लड़ेगा, इसलिए तुम चुपचाप रहो। अर्थात चुप, यहां पर लिखा है चुपचाप रह करके परमेश्वर के उस काम को देखो, क्योंकि परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए युद्ध करेगा, परमेश्वर आप ही तुम्हारे लिए लड़ेगा। मेरे प्रियो, परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है। जब हमारे विरोध में युद्ध छेड़ देता है, हमारे विरोध में लोग, इस्राएली लोगों के विरोध में जब लोग युद्ध छेड़ देते थे, परमेश्वर उनके लिए लड़ता था, उनके साथ लड़ता था। यहां पर फिरौन ने क्या किया है? फिरौन अपनी सेना के साथ इस्राएलियों का पीछा कर रहा है। परमेश्वर ने अपनी बड़ी सामर्थ्य के द्वारा इस्राएलियों को मिस्र की गुलामी में से लेकर के आया। अब ये लोग लाल समुद्र के बीच में, लाल समुद्र में के किनारे हैं, सॉरी, ये लोग लाल समुद्र के किनारे बैठे हैं, अपना डेरा डाले हुए हैं, और फिर क्या देखते हैं कि मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे हैं। और जब मिस्री लोग उनका पीछा कर रहे हैं तो वो लोग सब डर गए, क्योंकि वो एक ऐसी जगह है जहां पर वो लोग कहीं नहीं भाग सकते। पीछे दुश्मन की सेना है, इधर उधर ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, आगे लाल समुद्र है, वो नहीं भाग सकते हैं कहीं भी। उनके पास कोई रास्ता नहीं है, कोई जगह नहीं है। उनके पास सिर्फ एक और एक ही रास्ता है कि वो अपने छुड़ाने वाले परमेश्वर की ओर देखें, छुड़ाने वाले प्रभु की ओर निहारें। और जब वो लोग अपने छुड़ाने वाले और स्वतंत्र करने वाले परमेश्वर की ओर निहारते, वो परमेश्वर है जो उन लोगों को बचा सकता था। हालेलुया। लेकिन दुखद घटना ये थी कि वो लोग परमेश्वर को पुकारने की जगह वो कुड़कुड़ाने लगे, वो मूसा से कुड़कुड़ाने लगे। और तब मूसा कह रहा है, धैर्य रखो, डरो मत, पर परमेश्वर का खड़े खड़े उद्धार देखो, क्योंकि परमेश्वर आप ही लड़ता है। हालेलुया। जब हम थ्रू आउट पुस्तकों में पढ़ते हैं, जब मूसा युद्ध करने के लिए तैयारी कर रहा था यरीहो के विरोध में, तो वहां पर लिखा हुआ है, एक व्यक्ति जो है यहोशू के सामने आकर के खड़ा हुआ। वो ऐसा लग रहा था वो कोई सेना का सेनापति है, और जब सेनापति को सामने देखता है यहोशू, तो वो डर जाता है। यहोशू कहता है, क्या तू उनकी ओर का है या हमारी ओर का है?
क्या तू हमारे विरोध में युद्ध करने के लिए आता है या हमारे साथ होकर के युद्ध करने को आता है? तब वो कहता है, मैं परमेश्वर की ओर से युद्ध करने के लिए अपॉइंट किया गया हूं, नियुक्त किया गया हूं। ही इज द लॉर्ड ऑफ होस्ट। हालेलुया। वो सेनाओं का परमेश्वर यहोवा है, वो युद्ध करता है अपने लोगों के लिए। जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, दूसरा शमूएल उसका 5 अध्याय का 24 वचन, वहां पर लिखा हुआ है, पलिस्ती लोग इस्राएलियों के विरोध में युद्ध करने के लिए तराई में फैल गए। दूसरा शमूएल 5 अध्याय का 17 वचन में लिखा है, जब पलिस्तियों ने यह सुना कि इस्राएल का राजा होने के लिए दाऊद का अभिषेक हुआ, तब सब पलिस्ती दाऊद की खोज में निकले। यह सुनकर दाऊद गढ़ में चला गया। तब पलिस्ती आकर रपाइम नामक तराई में फैल गए। तब दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? ये वही तराई है रपाइम जो ये उस तराई रपाइम नाम दिया गया था उस तराई का। ये उस रपाइम अर्थात बहुत ऊंचे डील डौल वाले दानों के आकार के व्यक्ति होते थे। ये लोग ये दानों के आकार के राक्षसों के समान होते थे। उनका डील डौल बहुत ऊंचा था। जैसा कि हम प्रभु का वचन पढ़ते हैं, उसका जब गोलियत का सामना करने के लिए दाऊद गया, तो गोलियत के विषय में लिखा है, उसका जो चेहरा, उसका जो शरीर था वो इतना ऊंचा था, इतना ढील डौल वाला था कि वो राक्षस लगता था, दानव लगता था। मेरे प्रियो, जब ये रपाइम में फैल गए, अब वो क्या पूछता है? परमेश्वर ने युद्ध किया और उन लोगों को मारा। और परमेश्वर लिखा है 20 वचन में, तब दाऊद बाल परासीम को गया और दाऊद ने उन्हें वही मारा। 19 वचन में लिखा है, दाऊद ने यहोवा से पूछा, क्या मैं पलिस्तियों पर चढ़ाई करूं? क्या तू उन्हें मेरे हाथ में कर देगा? यहोवा ने दाऊद से कहा, चढ़ाई कर, क्योंकि मैं निश्चय पलिस्तियों को तेरे हाथ कर दूंगा। और 20 वचन में दाऊद कहता है, यहोवा मेरे सामने होकर मेरे शत्रुओं पर जल की धारा के समान टूट पड़ा। इस कारण उसने उस स्थान का नाम बाल परासीम रखा। और फिर हम देखते हैं 24 वचन, दूसरी बार 22 वचन को देखते हैं। फिर दूसरी बार पलिस्ती चढ़ाई करके रपाइम नाम तराई में फैल गए। जब दाऊद ने यहोवा से पूछा, तब उसने कहा, चढ़ाई न कर, उनके पीछे से घूमकर तूत के वृक्षों के सामने उन पर छापा मार। और जब तूत के वृक्षों को फुनगियों में से, देखिए जरा विशेष तौर से हम यहां, और जब तूत के वृक्षों की फुनगियों में से सेना के चलने की सी आहट तुझे सुनाई पड़े, तब यह जानकर फुर्ती करना कि यहोवा पलिस्तियों की सेना के मारने के लिए मेरे आगे पधारा है। हालेलुया। परमेश्वर पलिस्तियों की सेना को मारने के लिए खुद पधार गया है। हालेलुया। परमेश्वर अपने लोगों के लिए युद्ध करता था।
परमेश्वर अपने लोगों के लिए लड़ता था। मेरे प्रियो, जब हम प्रभु का वचन देखते हैं, दूसरा राजा 6 अध्याय का 16 और 17 वचन, वहां पर भी अराम का राजा युद्ध करने के लिए आया और उसने उस पहाड़ को घेर लिया जहां पर एलीसा रहता था। जब एलीसा का टहल हुआ, सुबह उठा, उसने क्या देखा कि पहाड़ के चारों ओर एक बड़ी सेना है। वो घबरा गया और जाकर के एलीसा को बताता है, हे प्रभु, एक बड़ी सेना ने इस पहाड़ को घेर रखा है। एलीसा कहता है, प्रभु इसकी आंखें खोल दे। और जब परमेश्वर ने उसकी आंखें खोल दी तो वो क्या देखता है कि अग्निमय रथ उस पूरे पहाड़ पर है। हालेलुया। परमेश्वर युद्ध करने के लिए खुद आ जाता है जब परमेश्वर के लोगों को जरूरत पड़ती है। लेकिन जरूरत परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उसकी ओर निहारें। हालेलुया। जब इस्राएलियों ने अपने लिए राजा की मांग की, तब सैमुएल कहता है, ये तूने क्या किया है तुम लोगों ने? क्योंकि परमेश्वर चाहता है कि परमेश्वर खुद तुम लोगों का राजा हो। परमेश्वर चाहता है कि वो तुम लोगों का राजा रहे, लेकिन तुम लोगों ने अपने लिए परमेश्वर को दरकिनार करके अपने लिए एक ह्यूमन राजा, मनुष्य राजा जो मनुष्य है, उसकी मांग की है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि वो खुद तुम्हारे लिए लड़े, तुम्हारे ऊपर खुद वो शासन करे। परमेश्वर हमारे लिए युद्ध करता है जब हमें जरूरत होती है। यीशु मसीह का वचन बताता है, इफिसियों की पत्री में पौलुस कहता है, इन दिनों में हम लोगों का जो युद्ध है वो मांस और लहू का नहीं है, परंतु आत्मिक सेनाओं से है, शैतान के आत्मिक सेनाओं से है, अंधकार से है, उन दुष्ट आत्माओं से है, शैतान के गढ़ों से है जो इस संसार को अंधा करके रखा है। उस अंधकार के हाकिम ने, उस शैतान ने और उनके मन को, उनके दिमाग को अंधा करके रखा है ताकि लोग जीवित परमेश्वर को ना जाने। और इसलिए हमारा जो युद्ध है वो लहू और मांस से नहीं है, परंतु शैतान और उसकी शक्तियों से है। मेरे प्रियो और मेरे प्रियो, आज भी परमेश्वर हमारे लिए लड़ता है जब हम उसको पुकारते हैं, उसके लिए उससे प्रार्थना करते हैं। और जब भी हम प्रार्थना के लिए उसकी ओर निहारते हैं, परमेश्वर हमारे लिए युद्ध, हमारी प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुन करके उसका जवाब देता है। और जब शैतान उन प्रार्थना के जवाब को रोक करके रखता है तो परमेश्वर खुद युद्ध करता है और शैतान को दरकिनार करता है, हराता है। हालेलुया, हालेलुया। हम लोग प्रभु का वचन देखें, अगर पहला यूहन्ना 4 अध्याय के 4 वचन में लिखा है, पहला यूहन्ना 4 अध्याय का 4 वचन, यहां पर लिखा है, हे बालकों, तुम परमेश्वर के हो और तुमने
उन पर जय पाई है, क्योंकि जो तुम में है वो उससे जो संसार में है बड़ा है। तुमने इस संसार पर जय पाई है। पौलुस लिखता है, संसार के सदृश ना बनो, तुमने इस संसार पर जय पाई है। संसार में और क्या है? शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, ये जो शैतान की ओर से है, जो पाप की ओर से है। शैतान आज भी काम करता है, वो आज भी हमारे लिए लड़ता है। हालेलुया। क्या आप इस समय परेशानियों से होकर के गुजर रहे हैं? मेरे प्रियो, आपका युद्ध कैसा भी क्यों ना हो, क्या आप भूख नामक उससे युद्ध कर रहे हैं? भूख है, क्योंकि कोरोना के कारण, इस महामारी के कारण और लॉकडाउन के कारण आपका धंधा छिन गया है, आपका काम छिन गया है, आपकी नौकरी छिन गई है। अब आपके पास जीवन को सरवाइव करने की एक बड़ी वो है कि आपका जीवन कैसे सरवाइव हो। क्या इस समय आप बीमार हैं और बीमारी के कारण डॉक्टर लोग सही तरीके से आपका चेकअप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर लोग खुद डर रहे हैं कोरोना से? क्या आप आर्थिक रूप से तंगहाली में हैं, बीमारी के कारण संघर्ष कर रहे हैं, समस्याएं आपके सामने मुंह फैलाए हुए हैं? परमेश्वर है मेरे प्रियो, क्या आप कर्ज के तले दब गए हैं और आप स्वतंत्र होना चाहते हैं? आज का वचन आपके लिए है मेरे प्रियो। परमेश्वर आपकी स्वतंत्रता के लिए युद्ध कर रहा है। वो आपको आपकी गुलामी से छुड़ाना चाहता है। क्या आप पाप की गुलामी की अधीनता में हैं? क्या आप कई बार पाप ने आपको जकड़ रखा है? क्या आप अश्लील चीजों को देखने की गुलामी में हैं? क्या आप अबॉर्शन अर्थात गर्भपात के पाप की गुलामी में है? आप कैसी गुलामी में हैं? परमेश्वर आपके उस सारे बंधनों को तोड़ देना चाहता है। मेरे प्रियो, चाहे गरीबी हो, चाहे कंगाली हो, चाहे तंगाली हो, चाहे वो कर्ज हो, चाहे वो पाप हो जिसके साथ आप संघर्ष कर रहे हैं, लड़ रहे हैं, प्रभु हर एक उससे आपको आजाद करना चाहता है। आज आपको स्वतंत्र कर देना चाहता है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन प्रार्थना में जाने से पहले हम लोग एक गीत गाएंगे और उसी समय परमेश्वर के लिए अपनी भेंटें अर्पित करेंगे।
आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर पिता, हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर अपने सभी लोगों के लिए। प्रभु, जितने लोग तेरा वचन सुन रहे हैं, वो लोग कितनी कैसे भी गुलामी में क्यों ना हो, चाहे वो पाप की गुलामी में हो, चाहे वो शैतान की गुलामी में हो, चाहे वो बीमारी के अधीनता में हो, चाहे वो कर्ज के अधीनता में हो, चाहे वो इस समय की कैसी भी गुलामी क्यों ना हो। मेरे प्रियो, परमेश्वर का वचन कहता है परमेश्वर युद्ध करता है। परमेश्वर ने इस्राएलियों को उस लाल समुद्र में से निकाल करके ले आया, और जब मिस्री लोग लाल समुद्र में प्रवेश किया, परमेश्वर ने उस लाल समुद्र के पानी को ज्यों का त्यों कर दिया, और इस प्रकार से इस मिस्री लोग लाल समुद्र में डूब करके मर गए। परमेश्वर आपके लिए युद्ध कर रहा है मेरे प्रियो। इस समय आपकी परिस्थिति क्या है? जो भी परिस्थिति में से होकर गुजर रहे हो, परमेश्वर आपके हर एक उस गुलामी से स्वतंत्र करने के लिए, वो युद्ध करने के लिए खड़ा है मेरे प्रियो। जो आपके अंदर है वो उससे बड़ा है जो संसार में है। परमेश्वर पिता हर एक को आशीष दे, और प्रभु हर एक की सहायता मदद कर, जैसा तूने प्रभु यहोशू की मदद की और उसने तमाम युद्ध जीते, जैसे तूने गिदोन और तमाम न्यायियों की मदद की और उन्होंने तमाम युद्ध जीते। परमेश्वर, तूने इस्राएलियों के राजाओं को, दाऊद को और साउल की मदद की और उन्होंने तमाम युद्ध जीते। परमेश्वर, इन दिनों में तू अपने लोगों की मदद कर रहा है, और परमेश्वर ताकि हम लोग युद्ध जीते। प्रभु परमेश्वर अनुग्रह कर, अपने लोगों को अपनी सामर्थ्य से भर दे, अपना अभिषेक दे। पवित्र आत्मा तेरी उपस्थिति को हर एक विश्वासी अनुभव करने पाए, और हर एक निराशा लाने वाली शैतानिक शक्तियां, दुष्ट आत्मा की ताकतें, हर एक अविश्वास पैदा करने वाली शैतानिक शक्तियों को मैं यीशु के नाम से बांध देता हूं। प्रभु प्रार्थना करता हूं तो अपने लोगों को विश्वास से भर दे। पवित्र आत्मा तेरा अभिषेक लोगों के जीवन में प्रभु बहने पाए, प्रभु वो विजय को हासिल करने पाए। तो हर एक को आशीषित कर, हर एक को अपने सामर्थ्य से भर दे। धन्यवाद करते तूने प्रार्थना को सुना है, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे परमेश्वर पिता का प्यार, उसके पुत्र और हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु का अनुग्रह और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सब विश्वासियों के साथ और इस दुनिया के तमाम विश्वासियों के साथ अब से लेकर के प्रभु आपके दोबारा आगमन तक लगातार होती रहे। आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु आशीष दे। हैव ए नाइस डे, एंजॉय द डे एंड experience the blessing.